सपनों का घर के सपने दिखाने वालों का खेल। बायर्स को ठगने के लिए किया बैंक से तालमेल। सुपरटेक के सुपर फ्लैट के वादों का खुलासा। गड्ढों में तब्दील हो गया बायर्स का पैसा। घर न मिलने पर भी बायर्स भरे ईएमआई। आखिर कौन डकार गया उनकी मेहनत की कमाई। सुपरटेक एक जाना माना नाम, फ्लैट ही फ्लैट, घर ही घर, इस तरह के लुभावने वादे आपने सुने ही होंगे। तमाम फ्लैट्स और दुकान बनाने वाले ये बिल्डर्स बड़ी बड़ी दुकानें और फ्लैट खड़े कर देते हैं और बायर्स को ये सपना दिखाते हैं कि उन्हें एक दिन अपने सपनों का घर जरूर मिल जाएगा। ये बायर्स आते हैं, उन्हें ऑफर्स दिए जाते हैं, प्रलोभन दिया जाता है, लेकिन आखिर में उन्हें मिलता क्या है? शायद कुछ भी नहीं। ये हम क्यों कह रहे हैं? आज आपको हम ऐसी एक रिपोर्ट दिखाने वाले हैं जिसको देखकर आप चौंक जाएंगे। और अगर आप भी आगे आने वाले वक्त में घर लेने का सपना बना रहे हैं, सोच रहे हैं, तो आपको कितनी बार सोचना पड़ेगा, ये आज हम आपको बताएंगे। यहाँ पर कुछ बायर्स हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो आज ये बताएंगे कि आखिर ये सुपरटेक का मार्ट जो बना हुआ है ये और इसके आसपास कितनी ऐसी अवैध चीज़ें हैं जो बिना गाइडलाइंस के चल रही हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ ऐसी बिल्डिंग्स हैं जहाँ पर बायर्स को ये प्रॉमिस तो किया गया कि उन्हें बहुत कुछ मिलेगा, घर मिलेगा, अपने सपनों का घर मिलेगा, लेकिन उन्हें घर के नाम पर सिर्फ गड्ढे और ज़मीन दी गई। आखिर ये सब क्या है और कैसे चल रहा है ये बहुत बड़ा खेल, ये आज परत दर परत हम खोलने वाले हैं। आइए चलते हैं। बिल्डर्स की मनमानी और बायर्स के साथ धोखाधड़ी के मामले कोई नए नहीं है और इस बार तो सुपरटेक जैसे बड़े ब्रांड पर सवाल खड़े हुए हैं। ये वही बायर्स हैं जिन्हें उनके सपनों का घर देने का वादा किया गया और वादा सिर्फ कागजों और गड्ढों में ही रह गया। तस्वीरें इस बात की गवाह हैं और परेशान लोग इसके जीते जागते सबूत। सुपरटेक जैसी बड़ी कंपनी ने बहुत सारे ऑफर्स दिए। कुछ लोगों को कहा कि जल्दी आपको आपके सपनों का घर मिल जाएगा। उन्हें यह भी कहा कि सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आपको हम ईएमआई भी दिलवाएंगे, लोन भी दिलवाएंगे, वो भी अपने ही बैंक से। यानी कि सबको लगा, बायर्स को लगा कि अब हमें जल्दी अपना घर मिल जाएगा और वो भी बहुत ही आसानी से। और ऐसे ऑफर को आखिर कोई ठुकराता भी कैसे? खैर, इसे कहीं ना कहीं कहेंगे कि बायर ने भी लापरवाही की और जागरूकता नहीं दिखाई। लेकिन आखिर ये पूरा खेल चलता कैसे गया और बायर के साथ ये ठगी कैसे की गई, ये आज यहाँ पर हमें समझाने के लिए खुद यहाँ पर एक बायर मौजूद हैं जो यहाँ पर ये देखने के लिए आए थे। उन्हें 2020 अगस्त में उनका घर यहाँ पर मिलना था, लेकिन मिला क्या है? एक ज़मीन जिस पर सिर्फ गड्ढे हैं, कूड़ा है और कंस्ट्रक्शन के नाम पर अब तक कुछ भी नहीं किया गया है। लेकिन पूरा मामला क्या है उन्हीं से समझते हैं। सर, हाँ, मेरा नाम ब्रजवीर आर्या है। 2017 में हम लोगों को प्रोजेक्ट के लिए बुलाया गया था। जब हमने देखा कि हमें सपने दिखाए गए, आपको इतना देंगे, ये देंगे, वो देंगे, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। 2017 में इन लोगों ने हमने कहा हम एचडीएफसी बैंक से लोन लेना चाहते हैं। नहीं, आपको एलएनटी से ही लोन लेना पड़ेगा, एलएनटी के अलावा और कोई बैंक आपको फाइनेंस नहीं कर सकता। हमने इनके बात में आगे एलएनटी से लोन लिया, लेकिन कुछ दिनों बाद इन्होंने हमें जो 7,500 रुपये रेंटल देना तय किया था, 4-5 महीने देने के बाद वो बंद कर दिया।
और जो अदर फैसिलिटी देनी थी वो सब बंद कर दी उन्होंने हमारी। यानी इस बड़ी कंपनी की ठगी में आकर बेचारे बायर्स उनके कहने के मुताबिक काम करते गए, लेकिन बिल्डर्स के मकड़ जाल में फंसने के बाद सपनों के घर के नाम पर कुछ अधबनी दीवारें और नाले में तब्दील हो चुके रास्ते में, और साथ ही मिले कदम कदम पर धोखे। उन्होंने मुझे बोला कि ये प्रोजेक्ट जो है रेरा रजिस्टर्ड है, जो कि रेरा रजिस्टर्ड नहीं था। हमने डिटेल चेक की, वो पूरा इको विलेज का उन्होंने हमें रेरा रजिस्टर्ड नंबर दिया था, जो कि इस प्रोजेक्ट का नहीं था। और इस प्रोजेक्ट का नाम है गार्डन होम्स, जो इको विलेज 1 में है, गार्डन होम्स के नाम से है। तो मैंने उनको अमाउंट पे कर दी थी नियर अबाउट 2 lakhs विद इन 5 days। उसके बाद में 30 days के अंदर मुझे 10 lakhs डिसबर्स कराने थे बैंक से, जो कि बैंक ने विदाउट माई इन्फॉर्मेशन, मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई और ना ही उन्होंने मुझसे कंफर्म किया, मुझे बिना बताए 18.5 लाख रुपए डिसबर्स कर दिए। सो नियर अबाउट 21 लाख रुपीज़ मेरा सुपरटेक के पास चला गया। और मुझे बाद में पता चला कि आपका 21 लाख रुपीज़ सुपरटेक के पास जा चुका है, जो कि 10 लाख रुपीज़ जाना था। फिर मैंने सुपरटेक से बात की कि आपने इतना डिसबर्स क्यों कराया, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं सर, काम वहाँ पे चल रहा है, हो जाएगा। जब मैंने 2 मंथ बाद आके चेक किया तो यहाँ पे काम बिल्कुल बंद था, कोई भी काम नहीं हो रहा था। इतना ही नहीं, सुपरटेक ने लुभावनी स्कीम के नाम पर भी इन लोगों के साथ खिलवाड़ किया और ईएमआई के नाम पर ठगी को अंजाम दिया। उन्होंने जब हमें फ्लैट दिया तो उस टाइम पे उन्होंने 2 स्कीम और बोली थी, जब तक आपको फ्लैट नहीं मिलेगा, चाबी नहीं मिलेगी, तब तक आपको कोई ईएमआई भी पे नहीं करनी है। और हम आपको रेंटल भी पे करेंगे 75,000 रुपीज़ का, हम आपको रेंटल भी पे करेंगे पर मंथ, जब तक आपको होम नहीं मिलता। लेकिन उन्होंने 3 या 4 मंथ के बाद ही दोनों चीज़ें बंद कर दी। उसके बाद मैं सुपरटेक ऑफिस गया, उनको बोला कि सर ये काम नहीं चल रहा है वहाँ पे। फिर उन्होंने बोला नहीं सर, काम चलेगा, अभी पैसा आने वाला है, फंडिंग होगी, हमारे पास पैसा आएगा। उसके बाद उन्होंने हमें बोला कि दिसंबर 2018 में उनके पास फंडिंग भी आई 10,000 करोड़ की। उन्होंने बोला अभी काम स्टार्ट होगा, लेकिन कोई भी काम स्टार्ट नहीं हुआ। अब फाइनली मेरे पास लास्ट 8 मंथ से डेली कॉल आती है, बोलते हैं कि वो प्रोजेक्ट जो है स्क्रैप हो चुका है, प्रोजेक्ट नहीं बनेगा और आप उसकी जगह आप कोई दूसरा प्रोजेक्ट ले लो। अलग अलग स्कीम और तमाम तरह की लुभावनी बातों के जरिए पहले तो कंपनी ने अपने बायर्स के साथ धोखाधड़ी की, और इतना ही नहीं, जब बायर्स ने अपनी आवाज उठानी चाहिए तो उनके साथ धक्का मुक्की भी की गई। हम ऑफिस में गए अपनी समस्या को लेके कि भाई हमारे साथ क्यों आप इस तरह कर रहे हो, तो उन लोगों ने अपने बाउंसर लगाए, हम लोगों को बाहर फिकवा दिया। बहुत बेइज्जती और जाहिल हमारे साथ व्यवहार उन लोगों ने किया है। हम आपके चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि कर हम तो फंसे, आप बचें, कृपया आप बचें, हम तो फंसे। 2 या 3 प्रोजेक्ट और लॉन्च किए हैं अभी 2 या 3 दिन पहले। ये कुछ प्लॉट्स अभी दे रहे हैं यहीं पे ग्रेटर नोएडा में। मेरे पास भी कॉल आई कि हम प्लॉट्स दे रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि इनके चक्कर में ना फंसें। और ये कोई भी रजिस्ट्री वगैरह नहीं है इनके पास, तो आप भी रजिस्ट्री नहीं कर पाओगे और पैसे देने के बाद आप लोग फंस जाओगे। धोखों के बीच फंसे बायर्स अब सभी को ऐसी कंपनी के जाल से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन इस तरह की कंपनियां काफी शातिर तरीके से लोगों को अपने जाल में फंसाने का काम करती हैं। पहले बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की तस्वीरें दिखाई जाती हैं और फिर हकीकत में उनको क्या सौंपा जाता है आपकी आंखों के सामने। आज मैं एक और तस्वीर आपको दिखाती हूँ। देखिए उस साइड बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। इन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में कुछ बिल्डिंग्स में लोग रहते हैं और कुछ वेकेंट है, खाली है। लेकिन एक ऐसी तस्वीर दिखाई गई और पेश की गई कि आपको भी ऐसे ही बड़े बड़े फ्लैट्स दिए जाएंगे, घर दिए जाएंगे। लेकिन आखिर में इन लोगों को मिला क्या, वो भी तस्वीर आपको दिखाती हूँ। इन लोगों को मिला यहाँ पर सिर्फ धोखा, और जिस तरह से इनके साथ व्यवहार किया गया, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, और ये ज़मीन जहाँ पर सिर्फ कूड़ा पड़ा हुआ है, कंस्ट्रक्शन के नाम पर कुछ किया नहीं जा रहा है। और एक बड़ी बात यहाँ पर सामने आई है कि सिर्फ यहाँ पर सुपरटेक जैसी कंपनी जो लगातार विवादों से घिरी रही है उसका नाम ही सामने नहीं आया, बल्कि L&T बैंक का भी नाम सामने आया। यानी कि साफ तौर पर अधिकारियों की मिलीभगत इस पूरे मामले को लेकर सामने आई है। कागजों पर रेरा रजिस्टर्ड है पूरा प्रोजेक्ट, लेकिन आखिर में रेरा रजिस्टर्ड नहीं है, यानी कि गाइडलाइंस का कोई पालन नहीं किया गया, कंस्ट्रक्शन यहाँ पर किया नहीं गया। बैंक
बिना अप्रूवल के, बिना बायर की अप्रूवल के धड़ाधड़ पैसा ट्रांसफर करता गया, डिस्पर्स करता गया, जबकि यहाँ पर एक ईंट भी सही तरीके से अब तक नहीं रखी गई है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अभी कार्रवाई शुरू होना बाकी है और प्राइम न्यूज़ अब इस पूरे मामले को परत दर परत खोलना चाहता है। आरोप जब गंभीर होते हैं तो पड़ताल भी जरूरी हो जाती है, सवाल भी उठने लगते हैं। इन सवालों की हकीकत जमीन पर जाकर ही पता चलती है। तो हकीकत की तलाश में प्राइम न्यूज़ सच्चाई को खोजते हुए हकीकत के करीब पहुंचा। हर व्यक्ति का सपना होता है कि अपने खून पसीने की कमाई से, अपनी मेहनत की कमाई से वो अपना एक घर बनाए। छोटा सा घर, 4 दीवारों वाला घर, और उसमें बस छत हो, रहने के लिए सुकून हो, परिवार हो। और जब सुपरटेक जैसी कंपनी आपको इस घर के लिए तमाम तरह के ऑफर्स दे तो कोई मना कैसे कर पाएगा? सोने पे सुहागा जैसे लगता है। लेकिन अगर ये सब झूठ निकले तो क्या होगा? आज एक ऐसी तस्वीर प्राइम न्यूज़ आपको दिखाएगा जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। और अगर आप भी आगे आने वाले वक्त में घर लेने की सोच रहे हैं तो आपको कितनी बार सोचना पड़ेगा, ये आपको आज हम बताने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पर हम मौजूद हैं सुपरटेक इको विलेज नाम के एक प्रोजेक्ट पर, जहाँ पर कहने के लिए तो तमाम बिल्डिंग्स बनने वाली थी, बड़े बड़े फ्लैट्स खड़े होने वाले थे, बड़े बड़े जो लोग हैं वो यहाँ पर आने वाले थे, और ये जो घर है इनकी चाबियाँ जो भी बने ही नहीं है वो इन बायर्स को सौंपने वाले थे। लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। 2017 में यहाँ पर कुछ लोग आए, कुछ लोग यानी कि वो बायर्स जिन्होंने अपने सपने का घर यहाँ पर खोजने की कोशिश की। उनको लगा कुछ वक्त में यहाँ पर बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी हो जाएंगी और उनके लिए घर बन जाएंगे। अपने मेहनत की कमाई से उनको एक छत, एक घर रहने के लिए मिल पाएगा। लेकिन हुआ क्या? सिर्फ यहाँ पर मिट्टी, गड्ढे और कूड़ा आपको देखने को मिलेगा। कंस्ट्रक्शन के नाम पर अब तक यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है, यानी कि साफ तौर पर सुपरटेक जैसी बड़ी कंपनी ने धोखाधड़ी की है। जमीन पर बिछी हकीकत की चादर हटने के साथ ही कंपनी का धोखाधड़ी का खेल उजागर हो गया। फ्लैट के नाम पर आधा अधूरा काम था, जमीन के नाम पर बहते हुए नाले थे, और सपनों का घर ऐसा जिसका ख्याल भी पूरे सपने की तरह है। लेकिन हर जुर्म की सच्चाई कभी न कभी तो खुलती ही है, और इस जुर्म की कलई खुलने के साथ ही अब एक्शन भी हो रहा है। रिपोर्ट सेक्टर 58 थाने में दर्ज है और वकील खुलासे की तैयारी में। के सिंह जी, देखिए इस पूरे मामले को लेकर बायर्स काफ़ी परेशान हैं, और एक नहीं कई ऐसे बायर्स हैं जिनका पैसा यहाँ पर फंसा हुआ है। उनको प्रलोभन दिया गया है, लेकिन बाद में अब कहा जा रहा है कि जैसा हम कहेंगे, यानी कि जैसा सुपरटेक कहेगी वैसा ही आपको करना पड़ेगा। आखिर ये मामला क्या कुछ है? आपके नज़रिए से, एक लीगल नज़रिए से इस मामले को लेकर क्या कुछ कहेंगे जो अब तक हुआ है सिलसिलेवार तरीके से? देखिए मैडम, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ इसमें कि ये सिर्फ चीटिंग या फ्रॉड का केस नहीं है। इसके अंदर ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अंदर बिल्डर मिले हुए हैं, बैंक मिली हुई है, और कहीं हद तक इसमें अकाउंटेबिलिटी हमारी ग्रेटर नोएडा और नोएडा अथॉरिटी की भी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है बिल्डर का, बैंक का और अथॉरिटी का। इनका एक नेक्सस है, और नेक्सस को अगर आप बहुत सीरियसली देखें तो इसके अंदर क्या होता है कि एक सबवेंशन प्लान चली। सबवेंशन प्लान का मतलब ये होता है कि एक आदमी जिसकी 30-35 हज़ार रुपये की इनकम है महीने की, वो बंदा अगर किसी प्रोजेक्ट के सामने से गुजर रहा है, उसके पास सिर्फ सैलरी के अलावा कोई पैसे नहीं हैं, तो उसको क्या करते हैं ये लोग, सबवेंशन प्लान के लिए प्रलोभन देने के बाद बोलेंगे कि भाई हम आपको, हमारे पास बैंक भी तैयार है, हमारे पास प्रोजेक्ट तैयार है, हमारे पास ये साइट तैयार है, और लेट से 35 लाख रुपए का फ्लैट है, तो हम आपको 25 लाख रुपए का लोन इंस्टेंटली देंगे, और 3 साल के अंदर ये फ्लैट बनके तैयार हो जाएगा। 3 साल तक आपको कोई EMI नहीं देनी है। तो जो बायर है, इनोसेंट बायर, उसके दिमाग में जाता है कि इसका मतलब फ्लैट मुझे मिल जाएगा, आज मैं जो किराया दे रहा हूँ वो किराया मेरा 3 साल के बाद मैं किराए से अपने घर में स्विच ओवर कर जाऊँगा, ये 20 लाख रुपए का EMI ये देते रहेंगे, तो मेरे पास सिर्फ 3 साल सिर्फ किराए का बोझ पड़ता रहेगा और मिल जाएगा। पहले तो पूरी प्लानिंग के तहत बिल्डर और बैंक मिलकर लुभावने वादों का लालच देकर घर देने का वादा करते हैं, फिर उससे पैसे ऐंठ लिए जाते हैं। भोले भाले खरीदार के सिर पर लोन का बोझ भी लादा जाता है, लेकिन नतीजा यही निकला है कि वो बड़े बड़े बिल्डर्स के जाल में पूरी तरह से फंस जाता है। हमने जब इसकी डिटेल्स निकाली तो यू विल बी शॉक्ड टू अंडरस्टैंड कि इसके अंदर
जो गार्डन होम्स नाम का प्रोजेक्ट है, वो गार्डन होम्स नाम का प्रोजेक्ट कोई ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में कहीं अप्रूव्ड नहीं है। दिस आई एम टेलिंग यू विद ऑल द फैक्ट्स एंड फिगर्स विच वी हैव एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर वेबसाइट। उसके बाद हम लोगों ने देखा चलो हो सकता है वहाँ कोई गलती हो गई, तो एक रेरा भी है, रेरा के अंदर देखा, रेरा में इस प्रोजेक्ट का कोई भी अप्रूवल नहीं है। मतलब इसको आप बोलेंगे बोगस प्रोजेक्ट। इस बोगस प्रोजेक्ट पे सुपरटेक और एल&टी ने मिलके दे को कंस्पायर्ड एंड कॉनाइव टुगेदर टू डूप द इनोसेंट बायर्स। तो ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है, बहुत बड़ा जालसाज है। आप लोग अब सामने आए हैं, इन चीज़ों को धीरे धीरे निकालेंगे। इसमें सिर्फ एक बायर नहीं है, हमारे पास इस तरह के बहुत केस हैं। धीरे धीरे ये पेंडोरा बॉक्स पूरा खुलेगा और जब ये सामने आएगा आप लोग इस चीज़ को पूरा हाईलाइट करिए, एल&टी बैंक को भी बुलाइए, उन लोगों को प्रोब करिए, पूछिए सामने, और सुपरटेक को भी बुलाइए, और हम आपके साथ हैं। कभी भी आप हमको कॉल करिए, वी आर ऑलवेज देयर। पहले तो एक सही प्रोजेक्ट के नाम पर पैसे वसूले गए, फिर एक नकली प्रोजेक्ट के सहारे लोगों के साथ लूट को अंजाम दिया गया, और नतीजा ये निकला कि अब कंपनी की कलई खुलने लगी है, जिसके तार अब नोएडा अथॉरिटी तक फैले हुए नजर आ रहे हैं। कि अभी सेक्टर 58 में इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और कहा जा रहा है कि कार्रवाई की जाएगी। आरबीआई ने तमाम सर्कुलर्स जारी किए हैं पूरे मामले को लेकर पहले, लेकिन कोई भी गाइडलाइन का पालन इस पूरे प्रोजेक्ट में या फिर कहीं इन गड्ढों में होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और सुपरटेक एक ऐसी कंपनी है जो विवादों में कब से घिरी रही है, लेकिन बार बार बचती रही है, यानी कि अधिकारियों का साथ भी है। जी देखिए, कहीं ना कहीं बिल्डर जो भी है अपना ये कार्यशैली है इसको बदल नहीं रहे हैं, चाहे प्रशासनिक दबाव हो, बायर्स का दबाव हो। कई बार सुप्रीम कोर्ट तक सुपरटेक के मामले पहुंचे हैं, लेकिन कहीं कोई इनका अपना एक मिली भगत है प्रशासन के साथ, जिला स्तर पे कहें या राज्य स्तर पे कहें, तो बायर को कानून की इतनी ज़्यादा जानकारी होती नहीं। उसका सपना होता है घर लेने का। अब उसे दिख रहा है कि घर नहीं मिला, वो जाएगा कहीं थाने में जाए, उसकी कोई सुनने वाला वहाँ नहीं है, क्योंकि कोई नोएडा का कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहाँ सुपरटेक का प्रोजेक्ट ना हो। आप थाने में जाओगे तो थाने में आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। बिल्डर का नाम जैसे ही आएगा आपको वहाँ से थाने वाले टरका के निकाल देंगे। तो जब लोग हमारे पास आते हैं, एक कानून की शरण में आते हैं कि भाई न्याय मिले हमें, तो ऐसा देखा गया है कि एफआईआर कराने के बावजूद भी इन बिल्डरों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनकी अपनी टीम होती है, जैसे ही एफआईआर लॉन्च होती है ये कहीं ना कहीं कोई लूप होल उसमें निकाल के अपना बचाव करने की कोशिश करते हैं। तो बायर हमेशा अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है, उसे न्याय नहीं मिलता है। तो ये सरकारों को भी देखना चाहिए कि इस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं जिनका कहीं कोई अस्तित्व नहीं है, प्राधिकरण को भी ये देखना चाहिए कि केवल 10% लेके वो ज़मीन अलॉट कर रहा है और बिल्डर बायर्स के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, तो ये सरासर गलत है, ये होना नहीं चाहिए। सरकार को भी राजस्व की हानि हो रही है। प्रोजेक्ट जब बना है, बिका है, तो उसकी रजिस्ट्री होनी चाहिए, बिल्डर को, बायर को उसका हक मिलना चाहिए। और बिल्कुल देखिए, ऐसे कई मामले सुपरटेक के अब तक सामने आ चुके हैं जहां पर सीसी रजिस्ट्री के लिए तमाम बायर्स परेशान होते रहते हैं, सालों साल बीत जाते हैं, लेकिन उन्हें जो दिखाया जाता है या फिर जो सपना दिखाया जाता है वो सपना कभी पूरा किया ही नहीं जाता। उन्हें उतने में एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ तो इन लोगों को सिर्फ गड्ढे अभी तक दिए गए हैं और इस गड्ढे का पैसा भी इन्हें ही भरना है, सबसे बड़ी बात यह है। और बैंक के तमाम अधिकारी इनके साथ मिले हुए हैं। इनका ये बड़ा आरोप है कि सुपरटेक के साथ बैंक के अधिकारी मिले हुए हैं। तमाम और चीज़ों को लेकर जानकारी लेंगे, लेकिन जैसा कि सर ने कहा कि लूप होल्स ये लोग निकालते हैं एफआईआर में और उसके बाद पूरे मामले को खारिज कर दिया जाता है, कोई कार्रवाई होती नहीं। अभी तक एक पक्ष के आरोप सुने आपने, लेकिन कंपनी का पक्ष भी जानना जरूरी है। ये इस कंपनी के खिलाफ अब तक लगे आरोपों पर कंपनी का क्या कहना है, ये भी जानना जरूरी है। कि आरोपों के जवाब में कंपनी के क्या तर्क हैं, तो जानिए। तो जिस इको विलेज की हम बात कर रहे थे, जिस गार्डन होम्स की हम बात कर रहे थे, वहां पर कुछ डीलर्स के ऑफिस हैं। मार्केटिंग मैनेजर संजय माथुर हमारे साथ मौजूद हैं। आखिर वो जो बिल्डिंग बनाने के लिए कहा गया था उसकी स्टेटस रिपोर्ट क्या कुछ है, काम कहां तक पहुंचा है, क्या गड्ढे वाकई किसी दिन बिल्डिंग में तब्दील होंगे और बायर्स को मिलेंगे, इन तमाम चीज़ों को लेकर हम सवाल जवाब उनसे करेंगे। सर देखिए, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि 2017 में उस प्रोजेक्ट के लिए बायर्स को प्रॉमिस किया गया कि 2020 तक उन्हें ये घर दे दिया जाएगा अगस्त में। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर उसकी स्टेटस रिपोर्ट कहाँ तक पहुंची है, अभी तक गड्ढों में ही क्यों वो जगह है जो कि 2020 तक बिल्डिंग्स और फ्लैट्स में तब्दील हो जानी चाहिए थी। देखिए, काम की प्लानिंग चल रही है, काम उसमें स्टार्ट होने वाला है
और मैं 2017 में इसका किया था, मतलब कमिटमेंट किया था, लेकिन थोड़ा सा डिले हो रहा है। उम्मीद है अगले 2-2.5 साल में हम पोजीशन दे देंगे इसका। सर आप कह रहे हैं कि अगले 2 या 2.5 साल में पोजीशन दे दिया जाएगा, लेकिन जो बायर्स हैं 141 लोग हैं और सेक्टर 58 में एफआईआर दर्ज हुई है, तमाम लीगल टीम्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन सभी का ये कहना है कि आप लोगों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया है, उनको ये कहा है कि अब ये पोजीशन आपको नहीं मिलने वाला है, आप लोगों को हम किसी और जगह घर देंगे, आप मेरठ मुजफ्फरनगर जहाँ चाहे घर ले सकते हैं, और वो भी जो अमाउंट वो यहाँ के लिए पे कर रहे हैं उससे लगभग हाफ अमाउंट का। देखिए, अभद्र व्यवहार क्या किया है इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उन लोगों को ऑप्शन दिए गए थे कि जिन लोगों को जल्दी है पोजीशन की, वो यहाँ से फ्लैट आपका शिफ्ट कर सकते हैं किसी और प्रोजेक्ट में जो रेडी टू मूव है। सर क्या ये प्रॉपर्टी रेरा अप्रूव्ड है? हाँ, रेरा अप्रूव है ये। सर ये कहा जा रहा है कि कागजों में आप लोगों ने इसे रेरा अप्रूव्ड दिखाया है, लेकिन आपकी साइट पर ना ये रेरा अप्रूव्ड दिख रही है, ना ही कहीं गाइडलाइंस का पालन हो रहा है, और जो जो प्रॉमिसेस आप लोगों ने किए थे अब तक वो पूरे नहीं किए हैं। नहीं, पूरे किए हैं मैडम, ऐसा नहीं है पूरे नहीं किए हैं। रेरा अप्रूव है और पोजीशन थोड़ा सा डिले हुआ है, ये ठीक बात है, लेकिन जिन लोगों को जल्दी है उनके लिए हमने ऑप्शन भी दिए हैं कि वो यहाँ से शिफ्ट कर सकते हैं प्रॉपर्टी। कुछ लोगों के किए भी हैं शिफ्ट हमने। वही रटे रटाए बयान, वही सुनी सुनाई बातें, लेकिन कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर साहब की आंखें शायद अभी तक बंद हैं। ना तो उनको अधबने घर दिखाई देते हैं और ना ही बहते हुए नाले। बस जैसे प्रोजेक्ट डिले हो गया, लोगों को शिफ्ट होने का ऑप्शन मिला है, लेकिन शायद मैनेजर साहब को ये नहीं मालूम कि उनकी कंपनी पर 420 का केस दर्ज है। बहरहाल अब सवाल ये भी उठता है कि बैंक के साथ कंपनी के घालमेल में खेल क्या है। L&T बैंक, जिसको आप कहते हैं कि एक तरह से वो बायर्स के लिए बहुत अच्छा साबित होगा, वो बायर्स को EMI देगा, बायर्स को वो पैसा देगा, और आप लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी टैगलाइंस चला रखी हैं कि रेंट फ्री हो जाएंगे, स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे, लेकिन ना तो बायर को 2017 से जो बायर इंतजार कर रहा है, 2021 का वक्त आ चुका है, कोरोना काल में आम जनता वैसे ही त्रस्त हो चुकी है, उसके बाद से अब तक ना उन्हें पोजीशन मिला है, उन्हें आगे जाकर वो अमाउंट पे करना पड़ेगा। और सर एक और बड़ी बात, एक गाइडलाइन कहती है आरबीआई की कि आप उतना ही अमाउंट बैंक डिस्पर्स करेगा जितना जितना कंस्ट्रक्शन होता जाएगा। यहाँ पर L&T बैंक, जो कि आप लोगों का बैंक है, जो कि आपके द्वारा काम करता है, वो बैंक पूरा 18 लाख का अमाउंट डिस्पर्स करता है इन गड्ढों के लिए। उसका जवाब क्या है सर? देखिए मैडम, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। L&T ही इससे अगर आप बात करें वो ही अच्छा जवाब दे पाएंगे इसके बारे में। सर वो अमाउंट लेकिन आप लोगों तक डिस्पर्स हुआ है, बिल्डर्स तक डिस्पर्स हुआ है। उसके अगेंस्ट हमने रेंट का कमिटमेंट किया था, 7-7.5 हज़ार रुपये देने थे, वो हम दे रहे हैं। कुछ लोगों के शायद डिसऑनर हुए हैं चेक, लेकिन दे रहे हैं लोगों के। ठीक है सर, कब तक आप ये पूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने का वादा करते हैं, क्योंकि जो बहुत से बायर्स हैं अपने सपनों का घर वो खोज रहे हैं और बहुत परेशान भी हैं। जब सेक्टर 58 में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, क्या अब भी इस प्रोजेक्ट को ऐसे ही रफ्तार ना देके छोड़ दिया जाएगा, बीच अधर में ये लटका रहेगा? ऐसा नहीं, क्यों छोड़ दिया जाएगा, काम चालू होगा इस पर और टाइम से हम पोजीशन देंगे। थोड़ा सा डिले हो गया, 2.5 से 3 साल में पोजीशन मिल जाएगा इसका। उस डिले के लिए आप कैसे रिएम्बर्समेंट दे रहे हैं, क्या कुछ दे रहे हैं? चल रही है, कंपनी की प्लानिंग चल रही है, कंपनी प्लानिंग कर रही है। 6 महीने तक प्रोजेक्ट डिले होने के बाद आखिरकार कंपनी पर केस दर्ज हो गया, लेकिन मैनेजर साहब के रवैये में कोई बदलाव नहीं है। तो अब तक की तस्वीरों में साफ है कि कंपनी पर उठे सवाल गंभीर हैं। इन सवालों के बीच अब कंपनी पर एफआईआर भी हो चुकी है। सवाल ये उठता है कि ये कार्रवाई कहां तक जाती है और लोगों को इंसाफ कब मिल पाता है। तो जहां तमाम बायर्स ने सुपरटेक पर बड़े आरोप लगाए हैं, वहीं सुपरटेक के सीएमडी समेत लगभग 9 लोग ऐसे हैं जिन पर एफआईआर थाना 58 में दर्ज हो चुकी है। इस मामले को लेकर अब कार्रवाई शुरू कर दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर जब सपनों के घर के वादे किए जाते हैं, लोक लुभावने वादे किए जाते हैं, तमाम बड़ी तस्वीरें दिखाई जाती है, आखिर उनको सच करने में इतना वक्त क्यों लग जाता है और इस तरह के खेल आखिर कब तक चलते रहेंगे, जबकि कोर्ट के आदेश भी सामने आ जाते हैं, फिर भी ये बड़े बिल्डर्स इस खेल से बाज नहीं आ सकते हैं। आपको बता दें कि तमाम बायर्स ऐसे हैं जो आज हमसे मिले, उन्होंने हमसे बातचीत की, अपनी व्यथा को जाहिर किया और प्राइम न्यूज़ पूरी डिटेल्स आप तक इस रिपोर्ट के जरिए पहुंचा रहा है। अब उम्मीद करते हैं इस मामले में कार्रवाई की जाए और जो भी सही है वो सामने आए। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मेघना सचदेवा, प्राइम न्यूज़, नोएडा।